वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मबंधन सभी को। चलिए हम प्रेयर करेंगे। यस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून आराध्या। यस, so we will start our day 22 before your very eyes। आपकी नजरों के ठीक सामने। तो ये हमारा आज का बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। और इसकी जो आपने सबसे पहले ये देखा कि बिफोर योर वरी आईज, तो इस पूरे चैप्टर नाम इसका जो इस चैप्टर का नाम है, इसमें मैजिक मैजिकल कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ है ना। हमारे बाकी मैजिकल टू डू लिस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिकल हेल्थ और सारी चीजों के आगे मैजिक मैजिक रहता था, लेकिन यह एक चैप्टर है जिसके आगे कोई मैजिक नहीं लिखा हुआ है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस है कि इसके आगे कोई मैजिक मैजिकल नहीं लिखा हुआ है। और इसका पिक्चर अगर हम देखें तो वो है, अरे वाह देखिए, एक बहुत ब्यूटीफुल सा ये एक हैट है। और उस हैट के अंदर से ये वही वाला है जब हम आबरा का डाबरा गिली गिली छू और रुमाल को वो खरगोश बना देते थे और किसी को कुछ बना देते थे, वो हम जादू के खेल हम सब ने देखे हुए हैं। तो यही ये वही जादूगर की हैट है। और उस हैट के अंदर से एक रैबिट निकल रहा है और वो जादू से हुआ है, इसलिए ये बहुत सारा आपको यहाँ पे स्टार्स दिख रहे होंगे। तो इस तरह का जो जादू है वह और किस चीज के लिए, इसमें एक मैजिकल वॉन्ड रखी हुई है, देखिए जादू की छड़ी रखी हुई है। और एक ये देखिए छोटा सा, बहुत छोटा सा स्लिप रखी हुई है, एक पेपर स्लिप है ये। बेसिकली व्हाइट कलर का जो छोटा सा दिख रहा है दैट इज पेपर स्लिप। और ये पेपर स्लिप का क्या यहाँ पे रोल है, ये पेपर स्लिप काहे की रखी हुई है, क्या है ये हमको इस चैप्टर से क्लियर होगा। इस चैप्टर में इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। तो आज हमको जिस तरह से ये मैजिकल वॉन्ड से ये खरगोश या ये रैबिट बाहर निकला है इस हेड से, उसी तरह अब हमको इस मैजिकल वॉन्ड का, और हमारी मैजिकल बॉन्ड क्या है, ग्रैटिट्यूड। तो उस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से इस पर्टिकुलर स्लिप को हम आज अपनी आंखों के ठीक सामने, तो क्या है ये, इसके लिए हम बात करते हैं। तो हमने सबने ड्रीम लिस्ट बनाई थी अपनी। और उन ड्रीम लिस्ट में जो ड्रीम्स लिखे थे, उन ड्रीम्स को आपको अपनी आंखों के सामने रखना है। आंखों के सामने रखना है मतलब कि अभी वो आपके कागज पे हैं, आपके पेपर पे लिखे हुए हैं, आपने किसी डायरी में लिख रखे हैं। और आप उसको रोज सुबह रीडिंग करते हैं, रोज रात में रीडिंग करते हैं, हमारी ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं। लेकिन आज हम 22वें दिन में रोंडा बर्न हमको ये बोलती है कि जो आपने 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनाई थी डे 13 में, आपको अब उस लिस्ट को अपनी नजरों के ठीक सामने ऑलवेज रखना है, हमेशा, 24/7। और यह करने के लिए उन्होंने आज एक दिन का असाइनमेंट सोच के हमको ये नहीं करना है, अब ये हमारी डे 22 से हमेशा की प्रैक्टिस रहेगी। ये हमको मान के शुरू करनी है आज से इस प्रैक्टिस को। और इसके लिए हमको अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला था, E = mc², यानी कि आपको अपनी एनर्जी देकर उन 10 ड्रीम लिस्ट के जो ड्रीम्स हैं उनको ऑब्जर्वेशन इफेक्ट से, डबल ऑब्जर्वेशन इफेक्ट मतलब कि उसका दोगुना ऑब्जर्वेशन इफेक्ट, अब हम उसको 2 टाइम नहीं, फुल टाइम अपने आंखों के सामने उसको विजुअलाइज करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, और ग्रैटिट्यूड की इतनी एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी देंगे कि वो मेटल फॉर्म में, यानी कि हकीकत में बदल जाएगी। तो एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला था वो भी इसी से रिलेटेड था, E = mc²। और इसी से रिलेट करके अगर आप इस चीज को करें कि अब लिस्ट आपके पास रेडी है, आप उसके लिए रेडी हैं,
लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन इफेक्ट मतलब कि उसको हमेशा विजुअलाइज करते रहना, उसके बारे में ही सोचते रहना, उसके बारे में ही सारे के सारे फीलिंग्स और विचार लेके आना, तो वो हकीकत में बदल ही जाएगा। तो उसके लिए आपको डायरी के रिटर्न फॉर्म से अब एक स्टेप आगे आपकी आंखों के सामने उतारना है, ठीक है? क्योंकि अभी तक वो अदृश्य अवस्था में है। अदृश्य अवस्था में कैसे है? केवल पेपर के में लिखा हुआ बंद करा, रख दिया, 2 टाइम निकाला, खोला, पढ़ा, और उसको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए विजुअलाइज किया और बंद करा और रख दिया। ये वाली प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं। लेकिन अब हमको उसको अपने 5 सेंस ऑर्गन्स से, 5 सेंस ऑर्गन्स, टेस्ट, देखना, सुनना, टेस्ट करना, महसूस करना, और आपको उसी चीज को जीना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने सपने हकीकत में बदलने हैं। तो इस प्रैक्टिसेस में आपको अपनी ड्रीम लिस्ट जो दिखी, वो जो पर्चा, जो वो पेपर का पीस रखा हुआ था ना, वो अब आपको अपने साथ हैंडी रखना है हमेशा। यानी अब उसको आप उतार लीजिए पीस ऑफ पेपर में, और उस पीस ऑफ पेपर को, जैसे अगर आपका मोबाइल आपके साथ में हमेशा रहता है, तो उस मोबाइल के बैक कवर में रख लीजिए। आप उस मोबाइल का वॉलपेपर बना लीजिए। आप कुछ भी करके आप उसको, जब भी मोबाइल खोले आपको लगे अरे ये ड्रीम्स मेरे, हाँ चलो मैं इसको एक बार रीड कर लेती हूँ, फिर मैं अपना मोबाइल का काम करूंगी। आपका कॉल आया, आपने अटेंड किया, आपने जैसे ही वो कॉल खत्म हुआ, आपने बैक किया, आपको वो लिस्ट दिखी, आपने उसको एक बार पढ़ा, उसके बाद में फिर आपने उसको रख दिया। तो इस तरीके से आपको अब उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड के एक मैजिक से ही बस आप उस सपनों की लिस्ट को हकीकत में बदल सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, देखिए, 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है। आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई, और उससे भी अधिक, ठीक है? तो अब हम क्या कह रहे हैं, अभी के, जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तब हम जब वो जादूगर का खेल देखने जाते थे ना, तो हम उसको बिल्कुल हकीकत मान लेते थे। बस ये लगता था कभी कभी कि यार ये तो ना आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन होता तो जरूर है। तो हम इनोसेंट थे, हम उन चीजों को जब देखते थे, सुनते थे, तो महसूस भी वैसा करते थे। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की कर ली, साइंस बहुत आगे बढ़ गया, आजकल के बच्चों से आप बोलो कि चलो अपन जादूगर का गेम खेलने, सॉरी, शो देखने चलते हैं, वो आपको क्या बोलेंगे? अरे कुछ नहीं होता है, वो पता है वहां पे कुछ नहीं करते हैं, वो बस अपन लोगों को आंखों का भ्रम करवा देते हैं। मेरे को पता है, मेरे को पता है, ये सब हम तो देख चुके हैं, काटा टीवी में देख चुके हैं, हम रील्स में देख चुके हैं। कुछ नहीं होता मैम, ये तो जबरदस्ती चीजें। तो साइंस कितना भी अच्छा, लेकिन आज के बच्चे ज्यादा खुश है या हम ज्यादा खुश थे अपने बचपन में? हम ज्यादा खुश थे। हम चीजों को वैसा ही लेते थे जैसे कि हमको दिखती थी, और जैसा ही हम देखते थे, सुनते थे, वैसा ही महसूस करते थे। हमारी दुनिया ज्यादा खुशनुमा थी कंपैरेटिवली अभी की। आजकल के बच्चे विज्ञान साइंस से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो इतना लॉजिकल माइंड हो गए हैं कि उनकी लाइफ से खुशी चाम बहुत अर्ली एज में ही खत्म हो जाता है। तो आपको आज ये बता रहे हैं टॉमस कार्लायल, कि एक लेखक और इतिहासकार है, वो ये बताते हैं कि कितना भी विज्ञान तरक्की कर ले, साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन यह एक चमत्कारी वर्ड है। हमारा पूरा यूनिवर्स एक चमत्कार है। इसमें एक से एक आश्चर्यजनक चीजें भरी पड़ी हुई हैं। आज तक ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं, क्या रीजन है उसका, जो कि नेचुरली हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है। और वो उसके लिए बहुत सारे अभी लगे हुए हैं उसके रिसर्च में, उसको डिकोड करने में। तो इस तरह की आश्चर्यजनक, अबूझ और जादुई चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और उन्हीं चीजों में से एक चीज है हमारी ड्रीम्स, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारा ग्रेटिट्यूड। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इसको, कि इन चीजों को हम कैसे अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। हाँ जी मैम, इज मेरा दिस मेरा विजिबल? एक सवाल है। जी। वो रैबिट है ना, उसके पीछे स्टार्स ट्विंकल कैसे दिखाई देते हैं? यस, ये आपने क्या देखा हो? मैजिक, ये क्या मैजिक है? नहीं, पेपर ये पर? या ये जो चीज है, ये या आपने देखा होगा, जितने भी चैप्टर्स की ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, हाँ, उन वो सारे, मुझे वो सवाल हमेशा पूछना था, आज पूछ रही हाँ हूँ। हाँ, तो उन सब में
क्योंकि अब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि मेरा ये फोन है, आपको इस पे जादू दिख रहा है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, मुझे तो बस ये फोन दिख रहा है, नहीं। जादू कहाँ दिख रहा है, यस। इसमें कुछ नहीं यस। दिख रहा है। लेकिन अगर इसी को आप मैं किसी पिक्चर के फॉर्म में, तो वो उन्होंने हाँ। केवल यहाँ स्टार्स बना के उस पिक्चर के फॉर्म में जादू को डाला है, कि आप जी। उस चीज को कनेक्ट कर पाए, कि जहां पे यस। स्प्रिंग, जहां पे स्पार्कल्स हैं, जहां पे स्टार जैसा इमेज है, तो वो सब इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस जादू को जिसके लिए हम ये पूरी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं पूरे। तो ये। कॉमनली आपको हर जगह ये चीज दिखेगी कि जादू, हमको वहां पे आबरा का डाबरा गिली गिली छू बोलते थे, और वो ऐसा करके एक कुछ कपड़ा हटाते थे और अंदर से रैबिट निकलता था, कबूतर निकलता था, और हम उसको देख पाते थे। लेकिन इन पिक्चर फॉर्म में आप उसको वैसा हम विजुअलाइज नहीं करेंगे अगर कुछ हमको ऐसा दिखेगा नहीं। तो इस यस। कारण उन्होंने ये वाला जो है, इसको यू नो उन्होंने ऐड इन्होंने किया है। ऑलरेडी मैजिक डस्ट डाला है। हाँ, मैजिक डस्ट, बिल्कुल आप इसको बोल सकते हैं, ये मैजिक डस्ट का एक रूप हो सकता है। लेकिन यस। ये केवल और केवल मैजिक को, मैजिक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर भी यहाँ पे स्पार्कल्स हैं और स्प्रिंकिंग स्टार्स हैं। हाँ जी, यहाँ से और स्टार्ट थोड़ा करेंगे। बड़ा कर सकते हो या राइटिंग, बिल्कुल, थोड़ा सा। जस्ट अ मिनट, मैं इसको फिट यस। कर देती हूँ। ओके। ओके। हाँ जी। यस। 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 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। जी, तो इस चैप्टर में हम इसके हर एक पैराग्राफ में आपको अपने इच्छाओं को कैसे फुलफिल करना है उसकी पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा दिया हुआ है। सबसे पहले आपको अपने 10 जो ड्रीम्स है उसको आप एक पीस ऑफ पेपर में, जो आपके साथ हमेशा आप कैरी कर पाओ, जिस भी चीज के साथ में, आपको वो अपने साथ कैरी करना है। दूसरी चीज, उस लिस्ट में का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। फिर आपको फर्स्ट वाली, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले को ही रिपीटेटिवली बहुत बार मैनिफेस्ट करते रहना है। यानी कि जब भी अवसर मिले उस सूची को निकालिए और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती जैसे साकार हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की जो इच्छा होती है उसको मैं लगातार मन ही मन दोहराती रहती। तो आपको देना ग्रेटिट्यूड सभी 10 को है, लेकिन पहली चीज जो आपको चाहिए उसको आपको एक ऑटो रिपीटेटिव मोड में अपने दिमाग में हमेशा उसको चलते रहने देना है। ये आपका पहला काम हुआ इस चीज को लेके। पीस ऑफ पेपर में आपने लिखा, और लिखने के बाद में जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स, जब भी आपको उसको निकाल के पढ़ने की हैबिट डालनी है अपनी लाइफ में। और फर्स्ट वाली जो इच्छा है उसको आपको रिपीटेटिवली मोड में, उसको ऑटो मोड में लगा दीजिए अपने दिमाग के अंदर। तो ये हुआ पहला काम। और उसको दोहराते रहना है, जादुई शब्द धन्यवाद महसूस करते हुए कि ये हो ही गया है। आपको वो चमत्कार से कम नहीं लगेगा। जैसे ही आपकी पहली इच्छा या कोई भी उनमें से एक इच्छा पहले पूरी होती है, उसको एक कट लगा दीजिए, और उसके बाद में अगर आपको कोई और आपकी नई इच्छा आ गई उसको ऐड कर दीजिए। इसका क्या कारण है ये भी आगे हमको वो बताएंगे। चलिए, फिलहाल हाँ मैं एक जी। जादू बताऊं,
फिलहाल जी। मैं एक जादू बताऊं। पढ़ तो मैं रही हूँ, लेकिन मेरे कानों में आवाज मृदुल जी की गूंज रही है। अच्छा। ओके। वाओ, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मेरी मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर रही सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी। और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। या तो अब यहाँ पे दूसरी लर्निंग हमको मिली कि रोंडा बर्न ने बहुत ब्यूटीफुल सा एक एग्जाम्पल दिया है। रोंडा बर्न अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उन्होंने 2004 में शुरू की थी। और वो जब उन्होंने 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनाई थी, तो वो ड्रीम लिस्ट में उनके पास में बड़े बड़े ड्रीम्स थे, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे। और उस समय उनकी स्थिति क्या थी, जो उन्होंने पहले चैप्टर में हमको बताया है कि वो डेप्ट में थी। और उनको नोटिस पीरियड में थी कि 2 महीने के अंदर उनकी सारी संपत्ति को ले लिया जाएगा, बैंक ले लेगी। और उस कंडीशन में भी वो क्या कर रही थी, उन्होंने ड्रीम्स देखे थे, मुझे कैसी कार चाहिए, मेरी कंपनी कैसी होगी, मैं क्या क्या अपने लोगों के फायदे के लिए, जिससे बहुत लोगों के लाइफ को मैं बदल पाऊं, ऐसा कोई काम करूंगी। उसी में से एक इच्छा थी उनकी, लास्ट, आखिरी, कि बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। और जब 4 साल बाद उनकी ये पूरी हुई, ये वाली इच्छा, तब उन्होंने उस चीज को महसूस किया कि वो बोरा बोरा के लोग जब वहां पे ताहिती, बोरा बोरा, वहां के लोग जब चढ़े और उन लोगों की जो सारी चीजें उन्होंने महसूस की, कि ये सब ही तो मैं अपनी लाइफ में चाहती थी। और आज मेरी वो आखिरी इच्छा जो कि मैंने लिखी थी उस पहली वाली ड्रीम लिस्ट में, वो आज पूरी हो रही है। और उसका रीजन है कृतज्ञता। और ये सब लोगों का जो ग्रुप है, ये लोग भी केवल और केवल कृतज्ञता को ही जी रहे हैं। चाहे वो साथ रहने के लिए कृतज्ञता हो, चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे वो एक दूसरे के साथ विमान में बैठने के लिए हो, चाहे वो कहीं जा रहे हो उस स्थान के लिए हो, हर एक एक्टिविटी में उनकी केवल और केवल कृतज्ञता झलक रही थी। और वो उसको रिलेट कर पाई कि मैंने ये लिस्ट में लिखा था, और वह लिस्ट जो मेरी पूरी हुई, आज ये मेरा जो ड्रीम पूरा हुआ, उसका कारण भी वो कृतज्ञता ही थी। यस प्लीज। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिले सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। हाँ जी। तो आपको क्या चीजें जीवन में आएंगी, शायद इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आनंद और खुशी, ये दो वर्ड्स हैं जिसका दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। आपके पास कितना पैसा है, या आप स्वस्थ हो, या आपके रिश्ते कैसे हैं, ये सारी चीजें एक ही चीज पे डिपेंड करती हैं, आप ये सब अच्छा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आनंद और खुशी चाहिए। पैसे कम ज्यादा होते हैं, आप एडजस्ट कर लेते हैं, अगर रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हमारा कैरियर वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं, और हम दिल से सेटिस्फाइड होते हैं,
तो उससे ज्यादा बेस्ट मोमेंट हमारी लाइफ का कोई भी नहीं होता। तो इन्होंने यही बताया कि ये जो बड़े बड़े मैंने सपने देखे थे ना, मैं उस समय देखे थे जबकि मैं, पता था मुझे कि मैं, बैंक मेरी पूरी संपत्ति लेने वाली है और मैं खत्म, जीरो माइनस में आ गई हूँ। उसके बावजूद मैंने बड़े बड़े सपने देखे, और सबसे ज्यादा बेशक कीमती क्या था, आनंद और खुशी उनको जो मिली है उससे, उसका कोई मूल्य नहीं था। जी, यहाँ से। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्जा था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। ब, बर बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी। और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। यस। तो अब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई आपको, और वो केवल हमको इंस्पायर करने के लिए बताई कि आज आप लोग, हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं और इस बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी स्थिति इनसे तो बेहतर है। आज हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो इनसे ज्यादा वर्स्ट हो ही नहीं सकती। अब अगर वो इस कंडीशन में इतने बड़े बड़े सपने देख सकती हैं, इतने बड़े बड़े सपने लिख सकती हैं और अपने सारे सपनों को साकार कर सकती हैं, तो हमारे भी बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि उन्होंने 2004 में ये लिस्ट बनाई थी, और 2004 में वो लिस्ट बनाने के बाद में उसके साथ उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उनको पता था कि उनके पास में बस 2 महीने का समय है, तो भी उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, अमेरिका गई, और सबसे पहले उन्होंने सीक्रेट मूवी के लिए, बहुत सारे उनके फ्रेंड्स फैमिली वालों ने हेल्प करी और उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई। और उस सीक्रेट मूवी बनाते बनाते, उसके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके, ये प्रैक्टिसेस करके, वो इन सब चीजों से बाहर आ पाई, और आज वो जिस जगह है उसका तो कोई बेहिसाब है वो चीज, है ना। और उनका, क्योंकि पहली इच्छा क्या थी, मेरे आसपास के लोगों को जो पूरी तरह संभव नजर आती थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं, तो उन्होंने सबसे पहले उसके लिए एक्शन भी लेना शुरू किया। सबसे पहले पहली इच्छा को उन्होंने बार बार रिपीटेटिव मोड में अपने दिमाग में लगा दिया, जिससे वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। फिर एक्शन पार्ट क्या लिया, वो अमेरिका गई, अपनी बहन और अपनी बेटी और बहुत सारे लोगों की हेल्प से उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाना स्टार्ट किया। और साथ में वो सारी चीजें करती गई, क्योंकि उनको था मैं सबसे पहला काम लोगों, करोड़ों लोगों के जीवन को खुशी में बदलने के लिए काम करूं। और उस सीक्रेट मूवी के बाद में उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और फिर उसके बाद उन्होंने बुक तो बाद में राइट की थी, पहले तो ये उन्होंने बनाई थी मूवी। तो इस तरीके से आप ये अपना लाइव एग्जांपल हर जगह इसलिए दे रही हैं क्योंकि इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें ना, तो यूट्यूब भरा पड़, सॉरी, गूगल से आप सब कुछ निकाल के पढ़ सकते हैं इनकी लाइफ के बारे में। और कैसे ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है, ये हम खुद हर समय वो अपना शेयरिंग करती है और उससे हमको पता चलता रहता है। तो फर्स्ट वाली को उन्होंने ऐसे अपनी तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट किया था, उस कंडीशन में, जबकि वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन थी उनकी लाइफ की, इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता किसी की भी लाइफ में। हाँ जी, प्लीज। आपने भी इसी स्लोगन को पकड़ा है। हाँ, इसीलिए मैं एक एक के बाद में ना बोलती जा रही हूँ, आप नोट यस। करते जाइए, आप इसको लिखते जाइए, आप प्लीज करते जाइए। वाह। यस। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी
मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। यस। तो अब आपको उन्होंने प्रैक्टिस, पहले अपना एग्जाम्पल दिया है और उनके एग्जाम्पल से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। अब आपकी बारी है कि आपको भी सेम वही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ड्रीम्स तो, डिजायर्स तो हमको भी अपनी पूरी फुलफिल करनी है, जो हमने लिखी है। ऐसे ही थोड़ी ना लिख दी है कि उन्होंने बोला है तो लिख दिया। हम चाहते हैं कि वो हो हमारी लाइफ में। तो आपको, हम सुबह जो आफ्टर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हम पढ़ते हैं एक बार पूरी 10 हमारी जो डिजायर्स है, उस लिस्ट को पढ़ना और उसको विजुअलाइज करना एक एक मिनट के लिए। जो भी चीजें पूरी होती जाए उसको आप एक लाइन से, लाइन खींचकर उसको काट दीजिए और इमीडिएट आप एक और इच्छा को उसमें ऐड कर दीजिए अगर आपकी है तो। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 बनाने के बाद में हम वो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 हो जाएं। हमको वो काम नहीं करना है, क्योंकि हम उनको लेकर इतने पॉजिटिव हैं। हम फुल टाइम ग्रेटिट्यूड मूड में रहते हैं, क्योंकि हमको हमारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने हैं, हमको अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है, अपने जीवन में लाना है। अगर ये जीरो हो जाएंगे, वापस हम पुराने वाली लाइफ में चले जाएंगे। तो एक खत्म हो उसको काटिए और दूसरा ऐड कर दीजिए। तो ये इच्छा कभी भी, ये लिस्ट हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए, हमेशा बढ़ते क्रम में बढ़ती चली जानी चाहिए। और इससे आपको क्या होगा, आप इस से अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट तो करेंगे, साथ में ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इनडायरेक्टली वे में आपकी जीवन का हिस्सा बन जाएगी। और आप अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने लोगों के लिए भी वो ड्रीम्स अट्रैक्ट करके उनकी लाइफ को भी खुशी और आनंद से भर पाएंगे। तो यह आपको इस प्रैक्टिस को इस तरह से करना है। तो आपने क्या किया, वो 10 लिस्ट जो आपने बना के रखी है उसको आपने पीस ऑफ पेपर में लिखना है। यस। हाँ जी मैम, यहाँ से। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा अनुशं कर, या अनुशंसा करती हूँ कि करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। यस। तो अब आपको उसको, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये हमारा असाइनमेंट नहीं है, ये हमारा जीवन है। जीवन जीने का तरीका बदल रहे हैं। और करना क्या है उसके लिए, कुछ भी नहीं, पीस ऑफ पेपर में लिख के रखिए। और आपको ये तो 2 बार बोल रही हैं और साथ में ये भी लगा रही हैं, लेकिन आप उसको बहुत जल्दी साकार करना चाहते हैं तो आप उसको उतनी एनर्जी दो, क्योंकि जहां हमारी एनर्जी जाती है वहीं पे चीजें निखर के बाहर आती हैं। अभी तक हमारी एनर्जी थी कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत मुश्किल है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये प्रॉब्लम आई है, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, मुझे तो क्या ग्रेटिट्यूड करते रहो, कुछ तो नहीं हो रहा ग्रेटिट्यूड से, कहाँ हो रहा है, कुछ कुछ दिख भी तो नहीं रहा मुझे। हम अपनी एनर्जी फ्लो कर रहे हैं, वहीं पे वही इम्प्लीफाई हो रहा है। तो हमको अपनी एनर्जी किस में लगानी है, अब हम 1 बार 2 बार नहीं, 10 बार, हमको जितनी बार हम करें कम है। हमको कल्पना करनी है, विजुअलाइजेशन करना है और उसको पढ़ना है और उसके लिए बहुत सारी कृतज्ञता फील करनी है।
2 से ज्यादा बार करना इज अ मास्टर की। आप कि इसको आप जो बाहर। जी। कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वैलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोल कर पढ़ें, हो गया ना? यस, ये कंप्लीट हो गया है। और यस, यस। ये पूरा मेरे ख्याल से चैप्टर कंप्लीट है ये। तो ओ यस। हमको बस इसमें करना क्या है, आपको अपने वॉलेट और पर्स में जो बाहर जाते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, जो जॉब करते हैं या किसी भी काम से बाहर जाते हैं, और नहीं भी तो अगर मैं आज टेलीफोन ऑफिस गई हूँ अगर, तो मैं अपने दीक्षा सूची हमेशा अपने पर्स में कैरी करके ले जाऊंगी। हो सकता है जब वहां वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर जब तक आने का मैं वेट कर रही हूँ, मैं अपनी इच्छा सूची निकालूंगी, उसको पढ़ूंगी। मतलब टाइम वेस्ट हमको कहीं पर भी नहीं करना है। तो आपको एक अपनी इच्छा सूची वैसे ही अपने साथ रखनी है जैसे आप अपना मोबाइल फोन रखते हैं। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है कि अपने मोबाइल फोन के बैक कवर के साथ में आप उसको रखें। और ट्रांसपेरेंट बैक कवर होगा तो वो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि अरे इट्स टाइम टू रीड, इट्स टाइम टू रीड। और आप की फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी कि वो चीजें बिफोर टाइम और समय, हो सकता है उसको 2 महीने का समय लगने वाला हो और वो आपकी 1 महीने 15 दिन में ही हो जाए पूरी। तो जहां फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वहां उसकी कंप्लीट होने की शक्ति बढ़ जाएगी। और आपको उसको एक खत्म हो तो दूसरी ऐड करनी है। और जैसे ही आप उसको इच्छा सूची से काटते हैं, तो आपके अंदर जो फीलिंग आएगी ना कि ये मैंने अचीव की है, ये मेरा विन है, इसको मैंने अट्रैक्ट किया है, और पूरा मैंने इस डेप्थ से मैंने उसको ग्रेटिट्यूड दिया था कि पूरा यूनिवर्स उसको मेरी लाइफ में लाने के लिए काम करने लगा। तो ये वाली जो खुशी होती है, वो जो आनंद होता है ना, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और आप इसको करके देखिए। आप आज आपने देखा होगा जब मैं शेयरिंग करी थी तो मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल था वो नेक्स्ट लेवल का था। बिकॉज मैंने वो सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया, उसको गैदर किया, और वो मैं आप लोगों को सुनाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। क्योंकि वो खुशी और वो आनंद जो होता है ना, वो किसी चीज से नहीं मिलता, नेवर एवर। जो कि आपने शब्द शब्द लिखा और उस शब्दों से बढ़ के आपको दिया और बेटर और बेस्ट कंडीशन में दिया। तो यह असंभव वाली चीज संभव हो जाती है अगर आप जादुई शक्ति, ग्रेटिट्यूड की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द प्रैक्टिस, जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। तो आपको इसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। सबसे पहले रोज को आप लिखते हैं, उनको वापस से री रीड करना है, और हर एक के बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू विथ फीलिंग्स बोलना है। दिन की शुरुआत में आपको कल सुबह सबसे पहले आप अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स की एक स्लिप बना लीजिए। स्लिप मतलब मैं तो ये करती हूँ कि मेरा जो फोन का बैक कवर है, इस साइज का पेपर लेती हूँ, और इस साइज के पेपर को कट करके और उस पे ये सारे लिस्ट को लिखती हूँ। और अगर शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि कुछ बहुत लंबा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि 10 आ जानी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य रहता है। उसके बाद में मैं इसको यहाँ पे लगा के और उसको मल्टीपल टाइम्स जितनी बार भी उसको चेक करने के लिए उठाया, सबसे पहले वो पढ़ा, उसको विजुअलाइज किया, और उसके बाद में बैठ गए जो भी काम करना है। तो आपको इस तरह से सूची निकालनी है, उसको रोज पढ़ने की आदत डालनी है, और विथ विजुअलाइजेशन जैसे वो साकार हो चुकी है और आप उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल है। इसको आपको अपने साथ कैरी करके ले जाना है, और उसको दिन में कम से कम 2 बार और अधिक से अधिक अनगिनत बार आपको उसको निकाल के पढ़ना है। और उसके साकार हो जाने के लिए बहुत सारी कृतज्ञता करनी है। और रात में सोने के ठीक पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू खुशी सो की मच। बात ये खुशी की बात यह है कि पढ़ते पढ़ते और ज्यादा खुशी होती है, जैसे पैसे गिन रहे हो। आ यस मैम, यस मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 100%। बिकॉज द थिंग इज कि आप उस शब्दों को जब पढ़ रहे होते हो ना, तो आपके सारे सेंस ऑर्गन्स उस समय काम कर रहे होते हैं। यस। तो वो वाली सारी जो फीलिंग्स होती हैं, वही वो डालने के लिए वो बोलती हैं कि आप अपने हर एक ड्रीम्स में वो वाली फीलिंग्स, वो वाला जो पांचों सेंस ऑर्गन्स वाला जो चीज है, उसको जिस चीज में भी आप डाल दोगे ना, वही आपकी हो जाएगी। जैसे आपको गुस्सा आता है। एक्चुअली किताब में सेंटेंस हैं, जब हम बोलते हैं वो शब्द मोटिवेट होते हैं यस, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में और हमारे एक्शन में। यस, बिल्कुल सही, एनर्जी तब बिल्कुल। मिलती है, हमारे ट्यून से बाहर जब आता है तब एनर्जी मिलती है, ऊर्जा बिल्कुल। मिलती है।
और ये सब बिल्कुल भी टफ नहीं है, लिटरली मैं आपको बताऊं। बस उस एनर्जी में रहना, दूसरों चीजों से हमको अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने देना अपने आप को, दैट इज द ओनली थिंग जिसके लिए हमको कॉन्शियस रहना है। अदरवाइज हम अगर डाउट करने लगते हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लेकिन डाउट के साथ कर रहे हैं, कोई काम नहीं होगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा। हमको अपनी एनर्जी को तुरंत शिफ्ट करना आना चाहिए। जी कभी भी ऐसा बोलिए। हाँ, आराध्या आप बोल रहे हैं, फिर संगीता जी मैं आपको लेती हूँ। यस मैम। मैम, मैं बोल रही थी ना कि कल मैं मैग्निफिशेंट आउटकम वाला प्रैक्टिस करी थी। तो आप जैसा बताई थी कि लाइक छोटे छोटे चीजों को पहले लाइक करना स्टार्ट करना है, तो कल मैं कॉलेज गई थी तो उसके लिए पहले से ही लाइक मैग्निफिशेंट आउटकम यूज की थी कि कल मैं जो भी ऑफिशियल वर्क करने मतलब जा रही हूँ वो इजीली हो जाए, क्योंकि यूजुअली जब भी RIT जाओ और ऑफिस का कुछ काम हो तो वो लोग पूरा दिन लगा देते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ से साइन लेकर आओ वहां से साइन लेकर आओ, ऐसा वैसा। कल मैं गई, सर मीटिंग में थे, प्रिंसिपल सर मीटिंग में थे, बट फिर भी मैं गई अपना एप्लीकेशन लेके, वो तुरंत साइन करके दे दिए मेरे को। उसके बाद वाह। फिर अकाउंटेंट गई, वहां भी साइन तुरंत मिल गया। आई वॉज लाइक कि मैं अपने आउटकम में लिखी हुई थी कि वो 1 या 2 बजे तक हो जाना चाहिए मेरा काम। मैं वहां पे 12:44 12:45 के अराउंड पहुंची ही थी। और मैम कल मेरे को जाने के लिए भी बस इजीली मिल गया था, ज्यादा कुछ इश्यू नहीं हुआ, फिर उधर से आते टाइम भी बहुत इजीली मिल गया। और सबसे ज्यादा तो ये कि मैं ये लिखी थी कि मतलब मेरे कपड़े बाहर सूखने के लिए मैं रखी थी, तो मैं ये मतलब मैं ये लिख के गई थी कि मैं जब आ जाऊं ना उसके बाद बारिश होना स्टार्ट हो। लिटरली मैम मैं जब आई यहाँ पे उसके बाद बारिश होना स्टार्ट हुआ। अरे वाह। आई मुझे ग्रेट ग्रेट। बहुत लगा था कल। एक्चुअली होता है, मैंने वही बोला ना कि बस हमारा फेथ और हमको लिखना और उसको फील करना बहुत जरूरी है। और सेम चीज मैंने भी कल वेदर के लिए लिखी थी कि हम वहां पे जा रहे हैं, तो हम जब ट्रेन में बैठ जाएंगे तब भले बारिश होती रहे, लेकिन जब हम ऑटो में रहेंगे या हम जब वहां कॉलेज में यहाँ से वहां मूव हो रहे होंगे तो वहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए। तो बोला भी कि छाता रख लेते हैं, फिर हमने बोला मम्मी अपन अम्ब्रेला रख ले। मैंने कहा अरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, अपन तो जब वहां से निकल जाएंगे तब वहां पे बारिश शुरू होगी, आप देखना। और लिटरली जब हम ऑटो वाले ने हमको स्टेशन पे उतारा और हम स्टेशन से अब अंदर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे, तब बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुई। मौसम बन रहा था 1 डेढ़ घंटे से, और हम बाहर जब घूम रहे थे, लेकिन बारिश की बूंदें नहीं आई। अब आप सोचिए कि कोई बोलेगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब कुछ तो भी बोलते हैं लोग तो अब मतलब बोलते हैं ना कि आजा माली अ, घिसकली वाला जो रहता है ना, कि इन लोग तो कुछ भी बोलते हैं कि हम जो लिखते हैं वही होने लगता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है यार, क्या करोगे, हम लोग वाकई जादू फील कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच आराध्या। या मैम बोलिए ना, बोलिए बोलिए। आज ना मैं सुबह में उठी उस समय से मैं थोड़ा मेरे को मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो आज मैं लाइक जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक मेरा तबीयत बहुत अजीब सा था, मैं सो ही रही हूँ सुबह से। बट सडन अभी सोते सोते मैं क्लास भी अटेंड की हूँ, मैं जस्ट कॉन्शियस होके सुन रही थी। क्लास के एंड टाइम पे ऐसा हुआ है कि नहीं अब मेरे को बैठना है उठ के, लिटरली मैं जब खड़ी हुई तो आई वाज लाइक कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ है, अब मैं नॉर्मल हूँ। वाह, ग्रेट। दिस इज व्हाट, कि मतलब वो अंदर उतर गया, और उससे जो एनर्जी आई, वो एनर्जी हमारे शरीर में, जो हमको एक लिथार्जिक लग रहा था हमको, वो चीज एक्टिवेट हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा जादू है। वाह, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस। हाँ जी, संगीता जी प्लीज। आज हमने क्या, कपड़े धोने थे बहुत सारे, तो आज सुबह मशीन लगाई तो मौसम ठीक था, और फिर अचानक से मौसम बन गया और बारिश आना शुरू हो गया, बहुत तेज बारिश आई। और मैं बार बार बोल रही थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज जो है ना मेरे बहुत तेज धूप निकली और मेरे सारे कपड़े सूख गए। और ऐसे मैंने 5-6 बार रिपीट किया, और मुश्किल से 15-20 मिनट बारिश आई, बहुत तेज बारिश थी, और संभावना नहीं थी कि बादल खुल जाएंगे। और अपने आप इतनी तेज धूप है ना अभी कि मतलब आप ऊपर जाओ तो अपन जल जाए ऐसे। वाह। तो ये वाला मैजिक तो आप पहले भी कर चुके हैं ना, जब आपको कपड़े सुखाने होते हैं ना, हाँ। तो आप थोड़ा सा डिले कर देते हैं बारिश को, आपने पहले भी शेयर किया है। तो यस। शेयर रखे, प्लीज बोलिए। मैम जैसे हम लोग जो 10 विशेस लिख रहे हैं जो ड्रीम्स फुलफिलमेंट का, कि लाइक मतलब ये चीज ऐसा हो, ऐसा फ्यूचर को लेके और उसको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो मेरा ये बोलना है कि अगर कुछ ऐसा हो जिसको आप स्ट्रांगली अपने लाइफ में चाहते ही चाहते हो,
मतलब वो सिर्फ एज अ इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या चाह रहे हो, बस ऐसा है कि कुछ चीज जैसे लेट सपोज कोई करियर से रिलेटेड है कि यू वांट कि इट शुड बी इन योर लाइफ। मैटर नहीं करता कि आप क्या, मतलब कितना कितना भी पुट इन कर रहे हो, आपको चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए अगर ग्रेटिट्यूड से रिलेट करता हुआ कुछ हो तो क्या है फिर? आपको क्लियरिटी जितनी ज्यादा होगी, आपको क्लियरिटी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यानी आपके करियर के लिए भी आप जो चीज, जो आपका गोल है, उस गोल को आपको पहले और उसकी एक एक पंखुड़ी हटाते जाना है, और उसका एक्चुअल जो सत्य है आपको वो उसमें से निकालना है। और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आप ये चीज आपकी लाइफ में आ गई है, और बहुत इजीली आई है, बहुत एफर्टलेसली आई है। और आपके पास में हमेशा डिवाइन गाइडेंस अवेलेबल होती है जब भी आपको जरूरत रहती है। तो आपको स्पेसिफिकली वो सब तो लिखना ही है जो आपको चाहिए, उसका बाय नेम, और साथ में इजीली, एफर्टलेसली, और विथ डिवाइन गाइडेंस। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाएगी। कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा उस समय जब आप दो राहे पे होंगे कि अब मैं क्या करूं, तो आपको कहीं से कोई गाइड कर देगा और आपको रास्ता मिल जाएगा कैसे आगे बढ़ना है। तो इन वर्ड्स को जरूर ऐड करें। शुरुआत थैंक यू से, लास्ट थैंक यू, इन बिटवीन वो पर्टिकुलर चीज विथ दीज फ्यू वर्ड्स। और उसको फर्स्ट नंबर पे रखो, क्योंकि वो सबसे बड़ा ड्रीम है आपकी लाइफ का। अगर सबसे बड़ा मतलब आपका करियर सेट हो गया, आपकी लाइफ सेट हो गई, तो आपने अपने करियर को लेके इतना ज्यादा क्लैरिटी और फोकस आपको अपने लाना पड़ेगा पहले तो। हालांकि उसमें 2-3 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, उस लेवल तक आप रिसर्च करके उस लेवल को जहां आपको, यस, दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट इन माई लाइफ, है ना। चाहे वो आप चाहते हो कि आप आईबीएम में काम करो, वहां जाके आप वो लिख सकते हो। कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा वाला से हमको डरना ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हम बड़ी चीज करने के लिए यहाँ पे हैं, है ना। तो आपको आईबीएम करना है, आईबीएम आपको सुंदर पिचाई, और जो भी आपको करना, आप सब चीजें लिख सकते हो। यू आर फ्री टू डू। यस। मैम, और मैं जो लिखी थी ना कि लाइक आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, उसमें जो भी मैं अपना प्रॉब्लम लिखी थी, लाइक दो लिखी थी बेसिकली। एक तो हो चुका है मैम, और मैं उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। मेरे पापा का लाइक वो बाहर आउट ऑफ कंट्री वर्क करते हैं, तो उनका बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। मैं जिस दिन लिखी थी उसके जस्ट मैं 2 या 3 दिन बाद मैं आपको बताई भी थी कि लाइक मैम इट इज अबाउट टू हैपन ऐसा। यस। बट वो मतलब बहुत जल्दी हो गया, और अभी पापा चले भी गए और अभी उनका वर्क भी स्टार्ट हो गया है। तो आई वाह। एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट मैम। ग्रेट। ग्रेट। तो सोचिए, मैजिक आ गया है लाइफ में। अब आप उसको, मैजिक को यूज करना आपको आना चाहिए, बहुत ही कॉन्शियस होके, बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस के साथ में। क्योंकि जब मैजिक एंटर करता है तो आपको ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, और उसके बाद में अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा यूज करते हो। यस। मैं आज तक जो भी लिखी हूँ ना, लाइक मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे साथ कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, आई वांट कि नहीं वो मेरे से आए बात करने के लिए, ऐसा वो सब हुआ है। इवन मेरे फ्रेंड्स के रिगार्डिंग भी अगर मैं ये लिखती हूँ कि हाँ सामने वाला, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी का बिहेव आपको पसंद नहीं आता, तो आप ऐसा नहीं होता कि उस समय पे आप उससे झगड़ा करते हो, बट ऐसा होता है कि आप साइड हो जाते हो जस्ट बिकॉज कि हाँ जब उसको समझ में आएगा वो खुद मेरे से आएगा बात करने, आएगी। तो मेरी फ्रेंड है, तो मेरे साथ वैसा ही हुआ था। फिर मैं उसके लिए जब ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट की, जस्ट उसके 2 दिन बाद ही वो मेरे से आई बात करने के लिए। एंड वाह। आई वाज लाइक, के बाद वो बोली कि जब ऐसा लगता है तो तू भी आ सकती है बात करने, ऐसा वैसा। मेरे को बहुत अच्छा लगा था। वो जो खुशी और वो जो आपको जो आनंद मिला होगा ना, वो शायद आपको किसी और चीज से नहीं मिल सकता। मैम, जब ये चीज हुआ ना उसके बाद फिर मैं वही चीज करने लाइक कॉपी में फिर से खोली, तो मैं जब भी खोलती हूँ कॉपी तो मैं पीछे का लिखा हुआ सारा पढ़ती हूँ और देखती हूँ। फिर मैं जब वो चीज देखी और सेम चीज मेरे साथ हुआ, आई वाज लाइक बहुत ज्यादा मैं वाह। खुश थी। ग्रेट। ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो आज तो बिल्कुल बंडल ऑफ शेयरिंग है, मतलब वाओ। सोचिए, हम इतने से लोग और इतनी सी एनर्जी, लेकिन वो हम कितने बड़े बड़े चीजें अपनी लाइफ में खुशी वाली ला पा रहे हैं। तो वो बहुत अमेजिंग है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस। लिखो ना, वो चीज ऐसा होता है कि आप लिख चुके हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो एक साथ में प्रैक्टिसेस में। आप मनी प्रैक्टिस वो मनी वाला भी कर रहे हो, फिर वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, और सब कर रहे हो। तो होता क्या है कि आप एक साथ जब सब कर रहे हो तो आपको याद नहीं होता कि आप अगर कुछ लिखे हो,
मैं उस समय पे लिख के थैंकफुल हो जाती हूँ। उसके बाद आई इट इज लाइक कि मैं भूल जाती हूँ थोड़ा सा। तो फिर मैं जब कॉपी खोल के देखती हूँ आई वाज लाइक सच में ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, ऐसा वाला था। वाह, यही मैं थैंक चाहती हूँ। या थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यही मैं चाहती हूँ, और इसी चीज को हम कितना मल्टीपल करें। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इस चीज को आप लोग बहुत स्प्रेड करिए, और इस चीज को लेके हम बहुत सारा वर्क करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये मैजिक आना चाहिए। जैसे आजकल मोक्षा गायब है, शायद उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। मोक्षा के सीमा के एग्जाम्स चल रहे हैं शायद। एंड आपके साथ भी एक है प्रीति, शायद वो भी आती थी, लेकिन नाउ शी इज। का लाइक वो थोड़ा सा मतलब उसका जॉब है तो वो जॉब ओके। कर रही है, तो थोड़ा ज्यादा बिजी रह रही है तो वो नहीं कर पा रही है। बट मैम वो भी बता रही थी कि वो जो भी अपने कॉपी में लिखी थी सब उसका हो, क्योंकि उसका एक ईएमआई है जो उसको पे करना रहता है, तो उस चीज के लिए उसको पढ़ाई भी करना है और साथ में वर्क भी करना है। तो उस चीज के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा बिजी है तो इसलिए वो अटेंड नहीं कर पा रही है। नो प्रॉब्लम, बट उसका काम होना चाहिए उसको। वो प्रैक्टिसेस करते रहना चाहिए, टाइम मिले तो उसको सुन के और उस चीज को इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। जब मैं फर्स्ट डे इस क्लास के बारे में, मेरे को सीमा सीमा क्लास कर रही थी, मैं सेम रूम में रहती थी पहले सीमा के साथ। तो मेरे को पता चला था इस क्लास के बारे में, तो मैं उससे जस्ट इंक्वायरी करी थी कि क्या है कैसे है, मेरे को भी लिंक चाहिए, मेरे को भी ज्वाइन करना है। तो स्टार्टिंग में मेरे को उतना समझ नहीं आया था कि क्या है। बट लाइक मतलब जैसे जैसे मैं इसमें और इन्वॉल्व होते गई, इवन ऐसा भी होता है कि मैं जब लेक्चर कर रही होती हूँ 3 बजे के टाइम पे, तो उस समय पे क्लास का टाइमिंग आता है, मैं उस लेक्चर को होल्ड पे डाल के और फिर क्लास करने आती हूँ, ऐसा होता है। फिर मैं ग्रेट। मॉर्निंग में जितना ज्यादा पढ़ो उतना ज्यादा इफिशियंट होता है और मेरा ब्रेन और ज्यादा कैप्चर करता है सुबह के टाइम पे। बट फिर भी मैं 5 से 6 जब भी मेरे से हो पाता है मैं क्लास करती हूँ rather than पढ़ाई करने के। तो ये चीज तो मेरे को बहुत बेनिफिट किया है, मैं नए नए लोगों से जो भी मिले हैं वो सब पॉजिटिव वाइब के साथ मिले हैं, मेरे को बहुत हेल्प किया है मेरे को, बहुत आपकी ज्यादा मैम। फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई है एक्चुअली, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। हाँ, वो मैं देख पा रही हूँ एक्चुअली। और यही चाहिए, ये दिखना चाहिए लोगों को, हमको खुद को महसूस होना चाहिए इस। पहले क्या था मैम कि मैं ना बहुत कंप्लेन्स करती थी, अरे मेरे साथ ही क्यों होता है, अरे हर चीज में हम ही क्यों है ऐसा। बट नाउ इट इज लाइक कि हाँ ठीक है ना, हो रहा है, आई एम चूजन फॉर दैट। क्या पता अदर्स में उतने कैपेबिलिटीज ना हो, मेरे में है, और जब मेरे में है तो आई विल हैंडल दैट, ऐसा। वाह। और मैं क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, अब ऐसा है कि ठीक है, इट इज और ऐसा ही होता है। वाह। और एक ग्रेट। शांति आता है मैम मेरे में, और मैम प्रेयर्स एंड ऑल, शांति पाठ ये सब मैम जो लास्ट वाला करती है, मैं रोज दिन 2 बार तो एटलीस्ट करती ही करती हूँ। बहुत बढ़िया। ग्रेट। ग्रेट, वेरी नाइस। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर शेयरिंग। यू। और मैम बहुत थैंकफुल है मैम इस क्लास के विजुअल के लिए और आपके लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, बिकॉज मुझे भी मिला है इसीलिए बांट पा रही हूँ मैं। तो आई एम ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड। और आप सब भी बांटेंगे और बहुत मल्टीपल करिए। मैं तो बोलती हूँ आप लोग अपनी क्लासेस लेके करिए, मुझे उसमें भी बड़ी खुशी होगी। लेकिन करिए जितना मल्टीप्लाई कर पाए। हाँ जी कृष्णा जी प्लीज। मैडम आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, मतलब आप आज सुन के बहुत बहुत प्रेरणा मिली और बहुत मतलब अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। बहुत थैंक यू। ये बहुत ब्यूटीफुल एक्चुअली प्रैक्टिस है। आप इसको रिलीजियसली, बिना लॉजिक लगाए, अगर आप इसको करना शुरू कर दिए ना, आप ऐसे मैजिक क्रिएट करेंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये वही वाली प्रैक्टिस है क्या जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इस बार वाले में इतना पावर है। ये मतलब मैं खुद फील कर पा रही हूँ। इतने सारे यस हम। मैम, हमें भी लग रहा है कि पहले जो था उससे ज्यादा बहुत ज्यादा बेस्ट ये है। हमें भी महसूस हो रहा है जब से अटेंड कर हाँ, रहे हैं ना जी। क्योंकि हर चीजों का देखने का नजरिया ही बदल गया। चीजें वही है, वही चैप्टर्स हैं, वही लर्निंग्स हैं, लेकिन नजरिया मॉर्निंग चेंज हो गया। यस। आप मॉर्निंग डूब के कर रहे हैं। एटीट्यूड ऐड ऑन करता है मैम, बहुत अफर्मेशन बहुत पॉजिटिविटी ऐड ऑन करता है मॉर्निंग वाला। जब आप क्लास करो तो ऐसा लगता है कि आप सुबह सुबह उठ के कुछ बहुत अच्छा किए हो। एक्चुअली एक्चुअली वो जो मॉर्निंग वाला थोड़ा सा आता जरूर ब्रेक डाउन है कि यार 5 बजे से उठ के बैठना पड़ेगा, 5 से 6। लेकिन 6 के बाद में जो एनर्जी आती है ना, वो 100x हो जाती है। वो बहुत अमेजिंग होता है। क्लास में सबसे ज्यादा अगर कुछ अच्छा लाइक और भी बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी वाला होता है, वो ये होता है कि आप खुद के लिए तो प्रे कर रहे हो, आप उनके लिए भी प्रे कर रहे हो जो आपसे क्लोजेस्ट है या आपके इर्द गिर्द है या जो आपको जानते हैं या आप जिनको जानते हो। वो वाला जो कि सबका कल्याण हो, सब हाँ। सुखी रहे, हाँ। चीज मैम बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
बिल्कुल, क्योंकि हम उस समय दे रहे होते हैं अपनी एनर्जी, और होता है। यस, और हमारी एनर्जी हम देने में लगे होते हैं, हमको कोई उससे आशा नहीं है लेने की ना। तो वो जो फीलिंग है वो वाव फीलिंग होती है। वाव, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैम थैंक यू, एक थैंक यू। हाँ हाँ, प्लीज एक बोलिए। मैम ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस मैं रोज दिन करती हूँ। तो ऐसा है कि जब भी आप नर्वस फील करो या जब भी आपको डर लगे तो आप उसको अपने क्लोज रखो ऐसा। तो एक दिन हुआ था कि मेरी फ्रेंड नहीं थी मेरे साथ रूम में, तो मैं अकेले ही रात में थी। कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं थी। तो मैं अकेले ही थी, मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैम हनुमान चालीसा में पढ़ी, उसके बाद पढ़ने जिस समय मैं पढ़ रही थी उसी समय लाइट कट गई। और रात को बज रहे थे 11:30 के अराउंड। मेरे को डर लगता है मैं बहुत डरी। हाँ। बट फिर लाइक मेरे माइंड में आया, अच्छा मैजिक रॉक भी तो है मेरे पास, मैं उसके साथ भी तो रह सकती हूँ। मैं जैसे ही उसको निकाली वैसे ही लाइट आ गई। उसके बाद मैं लाइट ऑफ करके उसके साथ सोई, मेरे को थोड़ा भी डर फील नहीं हुआ। सुबह में उठी, आई वाज लाइक नॉर्मल। वाव, थैंक ग्रेट। यू। बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए ये बोला था ना कि बेस्ट फ्रेंड है वो आपका, तो वाकई वो बेस्ट फ्रेंड का काम करता है। और आपको उसी समय उसका आइडिया आ गया, ये बहुत बड़ी बात है कि आप उनके उसके साथ में, ये बहुत बड़ी चीज है। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आज तो पिटारा खुला है आराध्या का। जी मैम। ये आराध्या तो घर बैठे बैठे पूर्ण पूर्ण कुंभ निकली। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल थैंक सही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, चलिए हम प्रेयर कर लेते हैं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुभमस्तु। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैडम। यू सो मच, और कल सुबह मिलेंगे हम मेडिटेशन में जी सुबह की प्रैक्टिसेस के लिए। एंड थैंक जी। यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग।